ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो अनाज आ रहा है, इसने हर जिले और प्रखंड में नए अनाज माफिया भी पैदा किए। बापू का जो चंपारण से अभियान शुरू हुआ, इसको दो महत्व राष्ट्रीय स्तर पर जो आजादी की लड़ाई हुई, तो सबसे पहला इसको महत्व होना चाहिए। नीतीश कुमार किसके साथ जा सकते हैं, ये खुद स्वयं नीतीश कुमार भी नहीं बता सकते हैं। नीतीश कुमार की जो राजनीति करते हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, बिहार में लंबे समय से उनको आपने देखा होगा। नीतीश कुमार जी की राजनीति का जो तरीका है कि वो एक दरवाजा रखते हैं जो सामने पब्लिक को दिखता है। अभी वो दरवाजा महागठबंधन है। बगल में एक वो खिड़की खोल के रखते हैं जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो हवा पानी आ सके, और पीछे एक रोशनदान रखते हैं जो अगर जरूरत पड़े तो अंतरात्मा की आवाज पर जिससे उछलकर दूसरे जगह चले जाएं। तो इस व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि वो महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू ने अभी तक साल भर में एक बार भी ये नहीं कहा कि लालू जी, तेजस्वी यादव या उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है। एक स्टेटमेंट हमने 2-3 बार कहा कि अगर आप उनकी मदद से मुख्यमंत्री हैं, सीबीआई ईडी रेड कर रही है, तो ये तो बता दो भाई कि ये भ्रष्टाचारी, आप क्या मानते हैं भ्रष्टाचार इन्होंने किया है कि नहीं किया है। नीतीश कुमार ये कभी नहीं कहेंगे। किसी दिन पहुंच जाएंगे वाजपेयी जी के समाधि पर, किसी दिन दीनदयाल उपाध्याय जी का वार्षिकोत्सव में शामिल हो गए, किसी दिन प्रधानमंत्री के डिनर में चले गए। ये उनकी खिड़की है। ये खिड़की दिखाकर दरवाजे को बताते रहते हैं कि देखो भैया, अगर तुम्हारे यहां से हवा पानी नहीं आएगा तो खिड़की से रास्ता निकाल लेंगे। और हरिवंश जी उनके रोशनदान हैं। आप जरा समझिए, जिस राज्यसभा में हर कानून को बनाने के लिए इतनी दिक्कत होती है, भाजपा का अगर वहां कोई कानून गिर जाए तो सरकार गिर जाएगी, वहां पर सबको हटाया गया, लेकिन उपसभापति हरिवंश जी को भाजपा ने नहीं हटाया, जदयू ने भी नहीं हटाया। ऐसा क्यों भाई? बिहार विधानसभा विधान परिषद में अध्यक्ष बदल दिए गए, राज्यसभा का उपाध्यक्ष नहीं बदला गया। वो इसलिए कि हरिवंश जी वही रोशनदान है कि कल होकर नीतीश बाबू को जरूरत पड़ जाए तो उनके माध्यम से भाजपा के लीडरशिप से वो बात कर सकें, भाग सकें। नीतीश कुमार जी के जीवन में आज इतनी ही प्राथमिकता है कि किसी तरह मेरी कुर्सी बची रहे, बिहार जाए चूल्हे भाड़ में, जिस व्यवस्था से भी हम बने रहें, बस उनकी इतनी प्राथमिकता रह गई है। और इसके लिए कोई आपको पत्रकार और प्रशांत किशोर होने की जरूरत नहीं है। बिहार का बच्चा इस बात को जानता है। 3 उद्योग जहां लोगों को रोजगार मिला है बिहार में, पहला है अवैध शराब, दूसरा है अवैध बालू का कारोबार, और तीसरा ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो अनाज आ रहा है, इसने हर जिले और प्रखंड में नए अनाज माफिया भी पैदा किए। हर गांव में लोग को रोजगार का यही 3 उपाय है। या तो आप शराब का अवैध कारोबार कीजिए, हर गांव में 5-10 लड़का मिल जाता है जो शराब के अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। बालू के अवैध कारोबार का हालत ये है कि रास्ते में हम लोग चलते हैं, अगर ट्रैक्टर ट्रॉली या 10 ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक मिला तो आप मानकर चलिए कि उसमें 3 से 4 ट्रक या ट्रॉली बालू के कारोबार से जुड़ा हुआ ही है। और ये जो अनाज वाले माफिया हैं, ये जो अनाज आ रहा है और लोगों को 4 किलो मिल रहा है, 1 किलो की जो चोरी हो रही है, तो अफसर और जनप्रतिनिधि अनाज तो ले नहीं रहा है, उस अनाज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए एक पूरा तंत्र जिले और प्रखंड के स्तर पर बन गया है। तो 3 ही रोजगार बिहार में नीतीश के राज में बचा है। या तो आप शराब के अवैध कारोबार से जुड़ जाइए, बालू का ठेकेदारी और काम कीजिए, या फिर अनाज का ये जो काम है, अनाज को पैसे में कन्वर्ट करना और पैसे को अनाज में कन्वर्ट करना, इसमें लग जाइए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन।